गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा हूं, स्वस्थ हूं और तंदुरुस्त हूं। मैं आज ए मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 12 लेकर आया हूं, जो कि ये भारत के हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 से देखना शुरू करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उससे लाभ उठा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इस मुहिम में शामिल होकर पूरे भारत के हर एक कोना कोना में इसे भेजने का काम करें, ताकि जहां तक ये वीडियो न पहुंच पाता हो वहां तक आप पहुंचाएं, उसमें सहयोग करें। तो ठीक है, मैं इसे पहले से ही ऑलरेडी लिख चुका हूं ताकि ज़्यादा समय ना लगे। कम समय में हम लोग ज़्यादा काम कर लेना है। जैसे मेरा लेक्चर समाप्त होता है उसके बाद से आप इसे पॉज करके या स्क्रीनशॉट मार के अपने नोटपैड में अब उसे नोट करते जाइएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा और बना के उसे याद करते जाइएगा। ठीक, चलिए, ये टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो होता है 23 जनवरी 1897 में एक उड़ीसा के कटक, एक जगह है उड़ीसा में, उड़ीसा तो राज्य हुआ, उस के अंदर एक कटक जगह है जहां पर होता है। जिनके गुरु थे CR दास, इनके गुरु CR दास थे। 1920 में सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्विस का परीक्षा को पास करते हैं और 1921 में उस सर्विस को त्याग पत्र दे देते हैं और त्याग पत्र देकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। तो उन्हें 1938 में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस जो है गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। उनके पिता के नाम जो है जानकी बोस है, जो कि ये पेशे से वो वकालत करते थे, वकील थे। 1939 में त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इस समय उसका अध्यक्ष गांधी जी पताभी रमैया को बनाना चाहते थे। पताभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और कुछ दल ऐसे थे जो कि ये सुभाष चंद्र बोस को, कुछ ऐसे लोग थे जो सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट कर रहे थे, गांधी जी पताभी सीतारमैया को सपोर्ट कर रहे थे। इसी बीच क्या होता है, इस अधिवेशन में पहले फर्स्ट में चुनाव हो जाता है। अब गांधी जी कहते हैं जी पताभी सीतारमैया अध्यक्ष बनेंगे और कुछ दल, कुछ लोग थे जो कि ये कह रहे थे ये सुभाष चंद्र बोस बनेंगे। तो वो जो सबसे अच्छा जो वोटिंग कर लिया जाए, और जब वोटिंग हुआ उसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत हो जाता है और पताभी सीतारमैया
पराजित हो जाते हैं। अब जैसे अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कुछ अनबन सा चलना शुरू कर देता है। ठीक, उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस को ये बात अच्छा लगता नहीं है और सुभाष चंद्र बोस उसे त्याग पत्र दे देते हैं। और त्याग पत्र देकर उसी साल यानी 1939 में ही एक अपना अलग पार्टी का स्थापना करते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लैक। जो कि ये फॉरवर्ड ब्लैक इस साल ने 2024 के जो दरोगा के बिहार दरोगा के जो एग्जाम हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जे सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लैक के स्थापना कब किया गया था। तो हम लोग को आंसर होगा 1939 में। ठीक, जब उस पद को छोड़ दिए थे, अध्यक्षता करना छोड़ दिए, उसके बाद से उस जगह को फुलफिल राजेंद्र प्रसाद करते हैं। ठीक, उसके बाद से 1940 में इन्होंने एक बहुत भड़काऊ भाषण दे देते हैं जिसके चलते इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। और इन्होंने 1941 में इनको रिहाई मिलता है और ये जाकर वो हिटलर से मिलते हैं, जो कि हिटलर जर्मन के रहने वाला था। तो जब हिटलर के ऑफिस में जाते हैं तो हिटलर बड़ा कमाल के आदमी था। लोग हमें पहचाने नहीं कि हिटलर वास्तव में है कौन, तो अपने 5-7 बहुरूपिया बना लिया था। तो जाके उनके ऑफिस के वाला जो बरामदा होता उसी में बैठे हुए थे। उनके बहुत से सारे बहुरूपिया ऑफिस में गया, सब कोई खड़ा होकर नमस्कार प्रणाम जो भी करना था किए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस किसी को नहीं किए। लेकिन जब वास्तव में जो ओरिजिनल जो हिटलर जो था वो जब आया, तब सुभाष चंद्र बोस खड़ा होकर उससे हाथ मिलाते हैं। अब हिटलर भी देखकर सुभाष चंद्र बोस को परेशान हो जाता है, ये कैसा आदमी है जो हमारे बहुत से सारे बहुरूपिया इसी रास्ते से गया, लेकिन इनको कंफ्यूजन नहीं हुआ, वास्तव में कौन हिटलर है उसका पहचान कर लिया। ठीक, तो हालांकि हिटलर पूछा तो ये जवाब दिए, ये भले आप अपने हाव भाव, अपने चेहरा, अपने हर एक कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो एक नेता के क्या गुण होना चाहिए वो आप कैसे दे सकते हैं, उसका वो लोग कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो एक नेता, एक ओरिजिनल नेता का गुण एक ओरिजिनल नेता ही पहचान कर सकता है। तो उसी समय हिटलर सुभाष चंद्र को नेताजी का उपाधि देता है। ठीक, उसके बाद से हिटलर उनसे पूछता है कि भाई मैं बोलिए आपके लिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस बोले जो आप द्वितीय विश्व युद्ध में जो अंग्रेजों के बीच और आपके बीच जो हुआ, उसमें बहुत से सारे भारतीय सैनिक को आपने पकड़कर अपने कैद में रखे हुए हैं, आप उनको हमें दे दीजिए, मैं उसे अपने हिसाब से अंग्रेज के विरोध में उसे इस्तेमाल करूंगा। तो हिटलर बोलता है कि ये लोग अंग्रेज के विरोध कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग अंग्रेज के ही पक्ष में हमसे लड़ने आए थे, हमको मारने आए थे।
तो उनके विरोध में कैसे जाता है? तो ये काम मेरा नहीं है, आप थोड़ा सा हमसे मुलाकात कराइए। अभी जाते हैं, ऑफर देता है, जाते हैं और जाके इन लोगों से मिलते हैं, पूरा अच्छा से समझाते हैं, सब किसी को मोटिवेट करते हैं। और मोटिवेट करने के बाद में अंग्रेजों के विरोध में इन लोगों को भड़काते हैं। और पूरा भारतीय सैनिक जो था अंग्रेजों के विरुद्ध में भड़क जाता है सब। उसके बाद में हिटलर भी इस बात को देखकर परेशान हो जाता है, जो आज तक कितने दिनों से मेरे कैद में है, जो सैनिक, भारतीय सैनिक जो इतने दिनों से मेरे कैद में है, वो मेरे तरफ से अंग्रेज सब के खिलाफ आवाज नहीं उठा सका। एक ऐसा आदमी है जो कि 1 मिनट में जाकर करके दिखा दिया। उसके बाद से ये गांधी सॉरी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस सैनिक को लेकर जाते हैं और उस सैनिक का ट्रेनिंग और हथियार देने का जिम्मेवारी जापान लेता है। जापान बजाबते उस सैनिक को ट्रेनिंग देता है और हथियार देता है। सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन काल में 11 बार जेल गए हुए थे। आंदोलन के दौरान 11 बार जेल गए हुए थे। और जापान के द्वारा इनको उपहार में अंडमान और निकोबार दिया जाता है। ठीक, एक बैठक होता है जो कि जुबली हॉल में अपने सैनिकों के अंदर जागरूकता भरने के लिए एक नारा देते हैं, ये तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं अपने सैनिकों सबको, ये तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। ये अंडमान निकोबार जो है उसका नाम बदल के आगे ये नेताजी शहीद तथा स्वराज नाम रख देते हैं। उसके बाद से सिंगापुर में इन सैनिकों को लेकर एक नया सैनिक के दल बनाते हैं जिसका नाम पड़ जाता है आजाद हिंद फौज। क्या पड़ जाता है? आजाद हिंद फौज। ठीक, गांधी जी को उसी समय सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता कहकर पुकारते हैं, यानी उनकी उपाधि देते हैं। ठीक, अगला हम लोग टॉपिक शुरू होता है आजाद हिंद फौज। क्या शुरू होता है? आजाद हिंद फौज। इसका मुख्यालय जो है आजाद हिंद फौज का रंगून में था। कहाँ पे था? रंगून में। आजाद हिंद फौज का सबसे पहले आइडिया विचार आया एक इंडियन कैप्टन थे जिनका नाम था मोहन सिंह। ठीक, उस आजाद हिंद फौज का संस्थापक रास बिहारी बोस थे। आजाद हिंद फौज का जो संस्थापक है रास बिहारी बोस थे। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का कैप्टन बना दिया जाता है और सुभाष चंद्र बोस को ही आजाद हिंद फौज का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने एक आजाद हिंद सरकार की स्थापना करते हैं और उन्होंने उस अपने सैनिक को ले जाकर
और मणिपुर के विरोध को लड़ाई लड़ते हैं और मणिपुर को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। ठीक, उन्होंने मणिपुर में एक जगह है जो कि इम्फाल, वहीं से सुभाष चंद्र बोस एक नारा देते हैं जिस नारा का नाम है जय हिंद तथा दिल्ली चलो। क्योंकि जो आजाद हिंद फौज था वो कहां पर स्थापना किए थे? सिंगापुर में किए थे। सिंगापुर से उसको स्थापित दिल्ली में करना चाहते थे, इसीलिए अपने सैनिकों को नारा दिए जय हिंद तथा दिल्ली चलो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा और इसे आप लोग बहुत आगे से आगे बढ़ाने के काम करेंगे। मैं बहुत जल्द एक और वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।